Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. And today I gonna explain you Unit 1, Chapter number 1.4, Experiences in Hospital. So without wasting time, just move to the chapter. So here is our chapter Experiences in Hospital. इस चैप्टर का जो बेस है वो ये है कि हर किसी व्यक्ति का लाइफ में कभी ना कभी जो है हॉस्पिटल से पाला तो पड़ता ही है, यानी हॉस्पिटल उसको कभी ना कभी हर व्यक्ति गया होता ही है और वहाँ पर जाने के बाद उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो ही जाते हैं। और वो एक्सपीरियंस इस चैप्टर में भी है जिसमें अलग अलग एज के व्यक्ति, जिसमें लेडीज़ भी होगी जेंट्स भी होंगे, तो सब मिलकर अपने अपने एक्सपीरियंस, अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो एक्सपीरियंस क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे चैप्टर में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, अभिजीत नाम का व्यक्ति है 33 ईयर का, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। आई वॉज इन द CMC हॉस्पिटल फॉर 8 डेज, 8 दिन तक ये जो है CMC हॉस्पिटल में रहे थे। एंड द फर्स्ट डे आई रिमेंड कम्प्लीटली अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोशी की अवस्था में। तो 8 दिन तक वो लगभग अनकॉन्शियस रहे थे, यानी उनको कोई होश नहीं था। बट आई फेल्ट फाइन आफ्टर आई हैड रीगेंड कॉन्शियस, यानी जब मुझे वापस होश आया, रीगेंड मीन्स वापस आना, तो जब होश वापस आया तो मुझे बेहतर महसूस हुआ। द डॉक्टर सेड ही जस्ट वॉन्टेड टू कीप मी इन फॉर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मुझे ऑब्जर्वेशन में यानी कि निगरानी में रखेंगे, यानी देख रेख में रखेंगे। ही सेड आई वुड डेफिनेटली हैव बिन किल्ड इन द कोलाइजन, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि जो टक्कर हुई थी, यानी जो एक्सीडेंट हुआ था, कोलाइजन में टक्कर, तो उसमें लगभग मेरी डेथ हो जाती इफ़ आई हैड नॉट बीन वियरिंग माई क्रश हेलमेट, अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता। तो यहाँ पर एक आपको जो है मैसेज भी दिया गया है कि आप ड्राइव करें तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट एक्सपीरियंस देखते हैं। यहाँ पर है नैन्सी, जिनकी एज है 69। द पेन वॉज अनबियरेबल, जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा असहनीय, यानी विच कैन नॉट बी बियर। व्हेन दे टुक मी टू सेंट स्टीवंस हॉस्पिटल, जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल का नाम है सेंट स्टीवंस हॉस्पिटल, तो मेरा दर्द जो था असहनीय था। हॉस्पिटल ऑन द ईस्ट साइड, कहाँ पर है? ईस्ट साइड ऑफ द टाउन, यानी कि शहर के ईस्ट हिस्से में है। फॉर्चुनेटली द एम्बुलेंस गॉट मी देयर इन नो टाइम, नो टाइम मीन्स बिल्कुल कम समय में, तो मुझे एम्बुलेंस ने काफ़ी जल्दी वहाँ पर पहुँचा दिया। एंड द ड्राइवर एंड हिज मेट कुडंट हैव हैंडल मी मोर जेंटली, आई वुड स्लीप ऑन अ वेट स्टोनी पेमेंट एंड ब्रोकन माई हिप, सो दे केप्ट मी इन फॉर 3 months। तो जो है इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, उनको एम्बुलेंस ने बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँचा दिया गया, और जो वहाँ पर ड्राइवर वगैरह थे वो मुझे ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि मैं स्लिप हो गई थी ऑन द वेट स्टोन, यानी गीले ही पेवमेंट पर, यानी फ़र्श पर जो था वहाँ पर गीले फ़र्श पर वो गिर गए थे। उनकी हिप में जो है हिप जो है टूट चुकी थी। सो दे केप्ट मी इन फॉर 3 months, सो उन्होंने मुझे 3 मंथ तक वहाँ पर रखा। When you are at my age, the body takes longer to heal itself, जब आप इस उम्र में होंगे, यानी इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कहते हैं कि अगर आप इस उम्र में होंगे तो आपकी बॉडी को जो है हील मीन्स ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। द नर्सेज वर ग्रेट, वहाँ की जो नर्स थी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो अच्छी थी। नथिंग वॉज टू मच ट्रबल फॉर देम, उनके द्वारा मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। द फिजियोथेरेपिस्ट मेड मी डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, वहाँ जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उन्होंने मेरे साथ, यानी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सरसाइज वगैरह करवाई। डिस्पाइट द पेन कॉज्ड मी, जबकि मुझे पेन हो रहा था उसके बाद भी उन्होंने मुझसे एक्सरसाइज करवाई। फिजियोथेरेपिस्ट वो होता है अ पर्सन वो गिव्स एक्सरसाइज फॉर द ट्रीटमेंट, यानी आपको ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइज वगैरह करवाता है आपके जॉइंट की और आपकी मसल्स की, उसको फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। तो उन्होंने उसकी एक्सरसाइज करवाई थी। हाउ वेयर आई सून फेल्ट द रिज़ल्ट, और जल्दी मुझे इसका नतीजा पता चला। एंड हैव नाउ रिकवर्ड, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। आई एम स्टिल डूइंग डेली एक्सरसाइज, मैं आज भी। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है डोली का, जो कि 13 ईयर ओल्ड है, जिसकी एज 13 साल की है। आई वॉज इन फॉर 3 days टू हैव माई अपेंडिक्स, यानी उसने बताया कि 3 दिन तक के लिए
हॉस्पिटल में रुकी थी क्योंकि उसका अपेंडिक्स जो है निकाला गया था हॉस्पिटल में। इट हैड बीन गिविंग मी वेरी बैड पेंस, उसके कारण उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ था। द सर्जन टोल्ड मी दैट द अपेंडिक्स डज नॉट डू एनीथिंग, तो वहाँ जो सर्जन थे, डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स का बॉडी में कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता, इतना यूज़फुल नहीं होता है। ऑन माई फर्स्ट डे, जब उसका पहला दिन था, आई वॉज नॉट अलाउड टू ईट, मुझे कुछ भी खाने नहीं दिया गया बट आइसक्रीम के अलावा। ग्रेट मीन्स उसको आइसक्रीम पसंद थी। बट ऑन द सेकंड डे आई हैड द ऑपरेशन, दूसरे दिन उसका ऑपरेशन किया गया। एंड आई डिड नॉट फील वेल बिकॉज ऑफ द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक क्या होता है, जो बेहोशी की दवा होती है वो, ठीक है। माई पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर जॉब, मेरे पेरेंट्स जो है यानी उसके जो पेरेंट्स थे उनकी जॉब है, वर अनेबल टू स्टे, तो वहाँ पर नहीं रुक सकते थे। बट ऑल्दो आई मिस्ड देम द अदर गर्ल्स इन द वार्ड, उसके कहा कि ऑल्दो आई मिस्ड देम, यानी कि मैं उनको मिस करती हूँ। द अदर गर्ल्स इन द वार्ड वर रियली चेयरफुल, दूसरी गर्ल्स भी होगी उसके साथ वार्ड में, तो उसने कहा कि ये जो थी काफ़ी अच्छी थी वहाँ जो दूसरी गर्ल्स थी। एंड केप्ट मी फ्रॉम बीइंग होम सिक, यानी मुझे ज़्यादा बीमार महसूस नहीं होने दिया उन गर्ल्स ने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है द्रविड़ का। तो डेविड अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहता है, आई वॉज क्वाइट टेरिफाइड, टेरिफाइड का मीन्स डरा हुआ होना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। आई हैड बीन एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, वहाँ जो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको भर्ती किया गया था। विथ अनबियरेबल हेडेक एंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि उनको जो है हेडेक में सिर में दर्द था, एंड हाई टेम्परेचर, उनका जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई था। वाइल द डॉक्टर्स वर कैरिंग आउट टेस्ट एंड अदर कैम एंड इंटरप्रेट द टेस्ट टू कैरी आउट मोर टेस्ट, यानी डॉक्टर उनका जो है टेस्ट पर टेस्ट किए जा रहे थे। आई कुड नॉट एट ऑल अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा था वहाँ पर। दिस वेंट ऑन फॉर अ वीक, ये लगभग एक वीक तक चलता रहा। एंड देन आई वॉज सेंट होम विदाउट अ वर्ड, उसके बाद मुझे घर पर भेज दिया गया बिना कुछ बोले। द डॉक्टर इंचार्ज जस्ट मम्बल, मम्बल का मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना, ओके। समथिंग सेइंग समथिंग इन अ क्वाइट वॉइस, नो पॉजिटिव, तो जो डॉक्टर था इंचार्ज उसने धीरे से कुछ फुसफुसाया, नो पॉजिटिव आउटकम, एंड एटलीस्ट आई डिड नॉट हैव एन ऑपरेशन, कम से कम डेविड कहता है कि कम से कम ऑपरेशन तो नहीं किया गया मेरा। आई स्टिल डोंट नो वॉट वॉज रॉन्ग और इफ़ आई विल एवर गेट इट अगेन, तो मुझे ये नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था और वापस ऐसा होगा या नहीं। ऑल आई नो इज़ दैट आई नेवर वॉन्ट अ सिमिलर एक्सपीरियंस, मैं कुल मिलाकर इतना जानता हूँ कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस वापस लाइफ में नहीं करना है। नेक्स्ट है नगमा 74 ईयर्स, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं। आई हैड एन ऑपरेशन टू हैव कैटरेक्ट्स रिमूव फ्रॉम माई आइज़, कैटरेक्ट्स क्या होता है, अ कंडीशन इन द आइज़ दैट अफेक्ट द लेंस एंड द कॉजेज अ ग्रेजुअल लॉस, यानी कि आपकी आंखों की जो है रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है कैटरेक्ट्स कैटरेक्ट्स जो है आपकी आई साइड में हेल्प करता है। टू रिमूव फ्रॉम माई आई, यानी उसकी आंखों से उसको निकाला जाना था। द सर्जन हैड वॉन्ट मी नॉट टू एक्सपेक्ट टू मच, तो सर्जन ने जो डॉक्टर ने कहा कि आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं ऑपरेशन से। हाउ वेयर कंसिडर्ड माई एज, यानी मेरी एज को कंसिडर करते हुए इट वॉज सजेस्टेड नॉट डिले, कि मुझे अब इसमें ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। आई वेंट फॉर ऑपरेशन अनविलिंगली मीन्स बिना इच्छा के, तो बिना इच्छा के वो ऑपरेशन करवाने गई। बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड, पर अब वो डिलाइटेड मीन्स खुश होना, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। आई कैन सी ऑलमोस्ट एज वेल एज आई कुड, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। आई कैन सी यानी देख सकती थी। आई कुड व्हेन आई वॉज यंग वूमन, जैसे कि मैं एक यंग वूमन हूँ उस तरीके से मैं अच्छे से देख सकती थी। आई वॉज वेल लुक्ड मीन्स उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। आई वॉज वेल लुक्ड आफ्टर द नर्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग रियली बिजी, ऑलवेज फाउंड टाइम टू आस्क इफ़ आई वांटेड एनीथिंग, वहाँ जो नर्स थी उनकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छी थी, बिजी थी पर काफ़ी अच्छी थी, और हमेशा मुझसे मेरा ख्याल रखती थी और मुझसे पूछते थे अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। दे टुक पर्टिकुलरली गुड केयर ऑफ मी, उन्होंने मेरा काफ़ी अच्छा ख्याल रखा। वाई माई आइज़ वर बैंडेज, यानी आंखों पे जब पट्टी बंधी हुई थी तब भी। आई कुड नॉट सी टू गो टू द बाथरूम, यानी बाथरूम वगैरह भी नहीं जा सकती थी उस समय भी उन्होंने उनका ख्याल रखा था। नेक्स्ट एक्सपीरियंस दिया हुआ है हमीद का 56 ईयर। हमीद बताते हैं
व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा था, इट केम टू मी एज अ ग्रेट सरप्राइज, है मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। द नर्स टोल्ड मी आई वुड बीन फाउंड फ्रोज़न, कि मैं बहुत ही ज़्यादा ठंड के कारण ऑन द पार्क बेंच, यानी ठंड के कारण पूरी तरीके से सिकुड़ गया था और पार्क की जो बेंच है वहाँ पर था। वेयर आई हैड बीन स्लीपिंग इन द ओपन, जहाँ पर मैं खुले में सोया हुआ था। दे सेड द फ्रॉस्टी वेदर माइट वेल हैव रिजल्टेड इन माई डेथ, यानी कि वहाँ जो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉस्टी वेदर था उसके कारण हो सकता था कि उनकी डेथ भी हो जाती। ऑल द डॉक्टर कुड डू वॉज गिव मी अ चेकअप एंड डिस्चार्ज मी, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और वहाँ से डिस्चार्ज किया। बट बिफोर आई लेफ्ट दे पुट मी इन टच अ लोकल सोशल वर्कर, मैंने जैसे वहाँ से उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया उसके बाद उन्होंने मुझे सोशल वर्कर के हवाले किया। आई वॉज देन आउट ऑफ जॉब, क्योंकि उस समय उनके पास कोई जॉब नहीं थी। एंड हैड नो वेयर टू ले माई हेड, यानी कहीं पर उनको सर छुपाने की जगह नहीं थी, या कहे तो कोई आसरा नहीं था। द सोशल वर्कर मैनेज टू गेट मी प्लेस इन अ चैरिटी होम, तो वो उनको एक चैरिटी होम में लेकर गए। वेयर आई कुड स्टे फॉर अ फ्यू डेज़, जहाँ पर मुझे कुछ दिन रखा गया। वेरी सुन ही फाउंड मी अ जॉब, उन्होंने एक जॉब ढूंढ कर दी विथ अ डेयरी फार्मर के साथ। एंड आई एम स्टिल वर्किंग देयर, और आज भी मैं उनके साथ वहाँ पर काम करता हूँ। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप चैप्टर को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।